अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। ये देखिए जी, रमज़ान की तैयारी प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोर से मेरे किचन में जारी है। और मैंने सुबह से ही जैसे शुरू किया है, अभी मैंने लगी रही जैसे यह अभी तक तो मैंने सिर्फ ये दो रेडी किए हैं। ये है शामी कबाब के लिए मिक्सचर, और ये है चपली कबाब के लिए। वैसे चपली कबाब फ्रेश ही बनाए बंदा तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये है कि इफ्तारी से पहले ही, कुछ देर पहले ही हमारा मूड होता है कुछ ना कुछ जैसे विश होती है, क्योंकि ज़ाहिर है सारा दिन रोज़ा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक हमारी विश आ जाती है और उस टाइम पूरा करना कभी मुश्किल भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने चपली कबाब के लिए भी ये मिक्सचर रेडी किया है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही क्योंकि हम सब सिर्फ दो ही लोग हैं और स्पेस भी इतना नहीं है फ्रीज़र में। तो बस अभी इनकी मैं टिकिया बनाती हूँ और फिर आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब तो मेरे बन गए हैं दोनों टाइप के। और ये देखिए चपली कबाब आप लोग को बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन असल जो रेसिपी है वो ऐसी ही होती है, थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये फिर वैसे भी फ्राई जब हम लोग करते हैं तो ये थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, थोड़े से छोटे हो जाते हैं। और 8 मैंने बनाए हैं। अगर आप छोटे छोटे बनाते हो तो इसमें तकरीबन 10 से 11 भी बन जाते हैं, लेकिन मैंने 8 ही बना दिए क्योंकि ज़ाहिर महीनों महीनों तो रखना नहीं है, कुछ दिनों के लिए ही करना है। और बाकी मुझे इसमें जो इसकी जो साइज़ है ना, चपली कबाब बड़े ही अच्छे लगते हैं, जो जो बड़े बड़े साइज़ में हो, इतने वो छोटे छोटे नहीं कि शामी की तरह लगे, तो मुझे ऐसे ही पसंद है। ठीक है, फिर आते हैं शामी कबाब की तरफ। शामी कबाब मैंने बनाए हैं अपना। शामी कबाब का जो ये साइज़ है मुझे ये काफ़ी मुनासिब लगता है, आपको मैं दिखाती हूँ। एक तो ये देखिए, ना छोटा है ना बड़ा है, मोटाई देके बहुत मुनासिब है और सारे एक ही साइज़ में बने हैं। तो ये एक ट्रिक है, मेरे ख्याल में आप लोग को आती होगी। अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे कमेंट्स में लिख लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है, अब मैं रखती हूँ इनको फ्रीज़र में ताकि थोड़े से हार्ड हो जाए। फिर मैं इनको जिप लॉक जो शॉपर होती है उनमें बंद करूँगी, ताकि मेरी जो स्पेस है सिर्फ एक टोकरी की, वो उसमें मुझे थोड़ी सी बचत हो। तो अब चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ, जो कि मैं कर रही हूँ समोसों के लिए और फिरोजिस के लिए। फिरोजिस का नाम मेरे ख्याल में आप लोगों ने सुना होगा। ये है एक पोलैंड का एक डिश है। जैसे हमारे समोसे होते हैं उनके वो होते हैं, लेकिन इसको मैं बनाऊंगी अपने देसी स्टाइल से, क्योंकि वो लोग ऑयल में इसको फ्राई नहीं करते जो जैसे हम लोग जैसे अब ये आलू हमारे उबल रहे हैं ना, तो वो फिरोजीज को इस तरह पानी में नमक डाल कर उसको पकाते हैं, जो मुझे नहीं पसंद। वो मुझे वो मुझे बीमार लोगों का लगता है। तो वो फिरोजीज मैं बनाऊंगी लेकिन अपने तरीके से। और यहाँ पे आलू उबल रहे हैं ये समोसों के लिए। पिरोजीज वैसे बनते तो है वेजिटेबल के साथ भी बनते हैं, और लेकिन ज़्यादातर वो कीमे के साथ बनते हैं। लेकिन मैं कीमे के साथ नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे कीमे से स्मेल आती है, तो मुझे कीमे के समोसे भी नहीं अच्छे लगते और पिरोजीज भी नहीं। आटा यहाँ पे जो है वो मैंने सारा एक साथ में ही गूंदा है, इन्हीं समोसों के लिए, भापड़ी के लिए और फिरोजीज के लिए। तो मेरे काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, मैं जल्दी जल्दी से ही जितनी आसानी हो, जिस चीज़ में मुझे आसानी लगे मैं वही करती हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज काटने वाली हूँ बस। और ग्रोसरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई है। मैं तो अभी तक किचन में ही हूँ और सुबह से मैं लगी हुई हूँ किचन में रमज़ान की तैयारी में। और मेरे हस्बैंड गए थे तो ग्रोसरी उसने खुद ही कर ली है। और बस ग्रोसरी में वही बच्चों की चीज़ें हैं, कुछ हमारी चीज़ें हैं। ये कुकीज़ वगैरह चाय के साथ, शाम की चाय के साथ बड़ी अच्छी लगती है, पसंद है मुझे। ये सारे जो फ्रूट वाली दही होती है ना, वो योगर्ट तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। उसके लिए जो जितने भी उसमें फ्लेवर्स होती हैं वो कहती है सब लाया करो। और बस ये छोटी मोटी चीज़ें आ गई हैं क्योंकि कल संडे है ना, तो फिर सब कुछ बंद होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक मेरी तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी मुकम्मल हो गई है रमज़ान की। और ये मैंने आज जो वो मैं व्लॉग बना रही हूँ और सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उसका नाम है अरीबा इफ्तिखार, मेरे ख्याल में अगर वो सुन रही है तो। उसने रिक्वेस्ट की थी और फरमाइश की थी, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बनाए हैं समोसे, ये है पिरोगीज़, यहाँ पे शामी कबाब और हमारे बड़े बड़े चपली कबाब पेशावरी। यहाँ पे मैंने 2 किस्म की चटनियाँ बनाई है। चना मैंने उबाल के शॉपर्स में रख दिया है। ये सारे सब कुछ मैंने
फ्रीज़ कर दिया था और ये सब कुछ मैंने आज ही बनाया है। तो लगेगा तो आपको इतना कुछ नहीं, लेकिन इसके पीछे मेरी एक दिन की मेहनत है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बाकी काम भी करने थे। तो खैर रमज़ान के लिए है और रमज़ान महीना ही बाबरकत है, तो उसके लिए करना पड़ता है और ख़ुशी ख़ुशी से करना पड़ता है और करेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने पापड़ी बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3G पेस्ट बनाया है और इमली का फल, ये हाफ़ मैंने चटनी उससे बनाई थी और हाफ़ मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो बस ये है मेरी तैयारी। इतनी तो खैर नहीं है पर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी थी हो गई है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर कोई भी आपकी फरमाइश हो, कोई किसी भी चीज़ की कोई रेसिपी हो, कुछ हो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी मैं वो पूरी करूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कुकिंग की या फिर रेसिपीज़ वगैरह की, क्योंकि ये आम सी चीज़ें हैं और मेरे ख्याल में सबको बनानी आती है। तो मैंने इसलिए मैं आप लोग के साथ में फ़ाइनल, शुरू में मैंने थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर किया और अब फाइनल लुक में दिखा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी जो रमज़ान के लिए है, जैसे हम दो बंदों के लिए, तो वो मुकम्मल हो गई है। और आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वेट किए उसके लिए है, वेट कम करने के लिए, तो डोंट मिस। और ज़ालिमों कभी लाइक भी दिया करो। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।